दोस्तों, मैं सोनू जौहरी हमीचा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे अभ्यर्थी से मिलवाना चाहेंगे जो अपनी बच्ची को लेके इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका माहौल कैसा रहा है इंटरव्यू का, और जो अपनी बच्ची के साथ कितने संघर्षों के साथ में आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। हम उनसे उनकी कहानी जानते हैं। थैंक यू। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा दुबे है। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं सागर से हूँ। मैम, आपका किन के बोर्ड में पढ़ा था? मेरा बी बोर्ड में था, शायद शर्मा सर का बोर्ड था और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मैम, एवरेजन कितने टाइम तक चला होगा आपका इंटरव्यू? 10 से 15 मिनट। थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहोगे कैसे इंटरव्यू का माहौल रहा? मैं जैसे ही अंदर गई तो शर्मा सर जो सर थे, चेयरमैन सर, उन्होंने कहा आइए अंदर आ जाइए। फिर मैंने नमस्कार किया, उन्होंने कहा बैठिए, कंफर्टेबल है, स्टार्ट किया जाए। तो मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो कहते अच्छा आप गेस्ट में हैं, तो आपने छोड़ दिया क्या गेस्ट? मैंने कहा नहीं सर, अभी मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ। कहते कब से हूँ? तो मैंने बोला अगस्त से हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं? तो मैंने कहा सर ग्रेजुएशन में है यहाँ पर। तो कहते और आपने पीजी का भी पढ़ाया है? फिर उसके बारे में बात की तो मैंने कहा सर जी सर पीजी पढ़ाया है। तो कहते क्या पढ़ाया है? तो मैंने कहा डेमोग्राफी पढ़ाया है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा आपने अपनी हॉबी में लिखा है सामाजिक मुद्दों पर। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन कोई एक मूवी को लेके किया, वो मुझसे बना नहीं, मैंने सॉरी बोल दिया। फिर उन्होंने दूसरे सर को दिया तो उन्होंने बोला कि आपका, क्योंकि मेरा अलाइड सब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी में आपने किया है तो इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में। फिर उन्होंने कहा आपका पीएचडी है तो पीएचडी में आपने मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ करी थी और आपकी फाइंडिंग्स क्या थी। फिर उन्होंने मैम को दे दिया। नहीं, फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन किया था, जेनजी क्या है नेपाल में जो चल रहा है, तो मैंने उसका आंसर किया। फिर उन्होंने मैम को दे दिया तो मैम ने बोला कि इसकी, फिर उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन किया कि एक लाइन में डिफाइन कीजिए इनमें क्या अंतर है, संस्कृति क्या है। फिर उन्होंने एक आध क्वेश्चन और किए थे तो शायद मुझसे ना बना हो, बाकी ठीक रहा है। बाकी मैम, जैसे ग्रामीण समाज शहरी समाज से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं आया। जैसे आप उन्होंने, हाँ, मेरा ऑक्यूपेशनल हेल्थ को लेके था स्टडी, तो उन्होंने कहा कि ये एंथ्रोपोलॉजी में आपके सब्जेक्ट में कैसे कोरिलेट होता है। तो मैंने उनको कहा कि ये हमारा जो मेजरमेंट लेते हैं उसका यूज़ करते हैं इसमें, बस, बाकी और कुछ नहीं। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश से कोई संबंधित क्वेश्चन आया था? उन्होंने सागर से रिलेटेड पूछा था कि बड़तुमा में क्यों है बड़तुमा फेमस। तो मैंने कहा रविदास पार्क, रविदास वो है उनका, क्या है, रविदास पार्क बोल दिया था मैंने, लेकिन वो गलत था। उन्होंने बोला कि वो क्या बन रहा है, महालोक बन रहा है। महालोक, रविदास महालोक। जी जी जी, बस इतना ही पूछा। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? बस इतना ही पूछा है। मैं थोड़ा घबरा भी रही थी वहाँ जाने के बाद, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी सभी के लिए कि आप लोग आराम से जाइए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैम, मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्चर से कोई क्वेश्चन है? नहीं पूछा। मैम, जैसे बेसिक क्वेश्चन सभा समिति वगैरह से कोई क्वेश्चन? जैसे कि आप वुमेन हो तो मैम नारी से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं पूछा। नहीं पूछा। कोई योजना परियोजना? नहीं पूछा, कुछ नहीं। हाँ, ओके मैम। आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ बताना चाहोगे आप? यही बोलना चाहेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, और वो पीएचडी वालों से पीएचडी का पूछ रहे हैं। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर संस्कृति और समाज, यही सब पूछ रहे हैं। मैम, आपसे एक बेसिक क्वेश्चन मैं पर्सनली कर रहा हूँ। जी। अरे, आने वाले अभ्यर्थी कुछ समस्याओं को लेकर भागे जाते हैं, जैसे घर की प्रॉब्लम को लेकर। आप छोटी सी बच्ची को लेके आए हैं तो उन अभ्यर्थियों को कुछ बताना चाहोगे जो समस्याओं को लेकर भागे जाते हैं, पढ़ाई छोड़ जाते हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशन लाइन बोलना चाहोगे? कभी भी हम लोगों को अपना मतलब मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए, कि जैसे कि मैं भी बहाना कर सकती थी कि मेरी बेटी छोटी है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, लेकिन इन सभी समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ, तो हमें इन सब से ऊपर उठकर अपना लक्ष्य हासिल करना चाहिए सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको और आपकी बच्ची का भविष्य सुधरे। थैंक यू। और आपके जल्दी फाइनलिस्ट में नाम आए। थैंक यू। आपका नहीं, आपकी बच्ची को देख के जरूर आए। थैंक यू।